गृहल्दन व्लॉग्स में एक बार फिर खुश आमदीद दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि गृहल्दन व्लॉग्स में ज़रा उन वालिदैन से मैं बात करना चाह रहा हूं जिनके बच्चे इस वक्त टीन एज में दाखिल हो रहे हैं या टीन एज के अंदर हैं। 12 से 19 साल के ब्रैकेट में जो बच्चे हैं, उनके वालिदैन और दोस्त अहबाब जो इस तरह के, जिनके घरों में इस तरह के बच्चे इस वक्त बड़े हो रहे हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूं। और ये भी बताना ज़रूरी है कि मेरे अपने 2 बच्चे इस वक्त टीन एज में दाखिल हो चुके हैं, तो इस लिहाज से मैं अक्सर उनके अंदर आने वाली तब्दीलियों का मुशाहिदा भी कर रहा हूँ और उनके साथ बातचीत करते हुए कुछ तजुर्बात भी कर रहा हूँ। तो मेरी तरह आप भी ज़िंदगी के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ में अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो आइए ज़रा देखते हैं कि हमें वालिदैन के तौर पर अपने बच्चों से इस एज ब्रैकेट में क्या क्या तवक्कुआत रखने चाहिए, या फिर उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए और उनके अंदर क्या क्या तब्दीलियां आती हैं, उनको हम कैसे असेस कर सकते हैं या समझ सकते हैं, और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो जो बातें मैं करूँगा वो बिल्कुल हवा में बातें नहीं होंगी। इसके लिए कुछ मैंने छोटी मोटी किताबें थोड़ी सी पढ़ ली हैं, और उनमें सबसे अहम जो किताब है वो पिछली दफ़ा मैंने बच्चों के साथ भी आपको एक सेशन करके दिखाया था कि बच्चों के लिए जो ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में 7 बेहतरीन आदतों के साथ हमने आदत कैसे डेवलप करते हैं, आदतें कैसे डेवलप होती हैं बच्चों की ज़िंदगी में। तो उस पर हमने बच्चों के साथ छोटी सी एक्टिविटी की थी, वो भी मैंने आपको दिखाया था। और फिर स्टोरी टाइम में एक किताब हमने साथ में पढ़ के उसका वीडियो भी डाल दिया था अपने चैनल पे। और कल हमने एक और किताब पढ़ना शुरू की है, जो कि मैं कुछ दिन बाद उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो लाइफ है, इसके लिए जो रोड मैप जो रिसर्चर्स हैं या जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं या जो बच्चों के साथ डील करने वाले लोग होते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वो क्या सजेस्ट करते हैं, उस पर थोड़ा बात करते हैं। अब 12 से 19 साल का जो वक्त है, ये बच्चों की ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से रोनुमा होने वाली बढ़ोतरी का वक्त है, और साथ साथ यही वक्त बच्चों की ज़िंदगी का सबसे कंफ्यूज और तजादात से भरा हुआ टाइम होता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि यही वक्त इन बच्चों में सबसे ज़्यादा जल कुड़ने का टाइम भी है। तो मैं इधर इसलिए देख रहा हूँ कि मैंने छोटे छोटे नोट्स बनाए हुए हैं ये किताब पढ़ने के दौरान। तो मैं चाहता हूँ कि जो ख्यालात या जो बातें हैं उनका फ़्लो जारी रहे, मैं बीच में आपको डिट्रैक्ट ना करूँ, इसलिए मैं इन नोट्स पे नज़र डाल के फिर आपसे बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फेज़ में बच्चों के अंदर बहुत सारी मुस्बित और मनफी तवानाइयाँ भी बनती हैं, और मुस्बित और मनफी असर भी है अपने माहौल से, अपने इर्द गिर्द रहने वालों से, जिनमें उनके वालिदैन हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, दोस्तों के दोस्त हो सकते हैं, और वालिदैन के दोस्त हो सकते हैं। तो इस तरह हमारे इर्द गिर्द माहौल में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनसे भी ये असर ले रहे होते हैं। तो बच्चों और वालिदैन के बीच में इस अहम मोड़ को एक रिसर्चर ने, जिसका नाम रिचर्ड ब्रूमफील्ड समथिंग है, उसने इसको एक तनी हुई रस्सी से तशबीह दी है। तनी हुई रस्सी, ठीक है ना। तो तनी हुई रस्सी तो आपको पता है ना, उसको ज़्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा, ठीक है ना। उससे तशबीह दी है। तो इस उम्र में बच्चों को हमारी बहुत ज़रूरत होती है। अब इस ज़रूरत में बच्चों के साथ किस तरह का बर्ताव हमें करना चाहिए, उसके लिए 3-4 उसूल दिए हुए हैं इस किताब में। उसमें सबसे पहला जो उसूल है वो ये है कि होल्ड बट डोंट बेबी, पहला उसूल।
کہ بچوں کو تھام کے بھی رکھیے، لیکن ان کو بالکل بچگانہ طور پہ ٹریٹ بھی نہ کریں، ان کو بالکل بچہ بھی نہ سمجھیں، ٹھیک نا۔ نمبر 2 میں ہے کہ ایڈمائر بٹ ڈونٹ ایمبیرس۔ اب اس کو ہم اگر اردو میں تھوڑا سا میں آسان بنانا چاہوں آپ کے لیے تو ان کی تعریف کریں، ان کو شرمندہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی کام یہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت ساری غلطیاں کرتے ہوں گے، بہت سارے کام ان سے صحیح نہیں ہوتے ہوں گے، یا آپ کی نظر میں کچھ اچھا نہیں کر رہے ہوں گے، تو ان کو جو ہے آپ تعریف کر کے پھر اس چیز کو پوزیٹیو انداز میں کنوے کرنے کی کوشش کریں کہ آپ اس سے بہتر کر سکتے ہیں، لیکن ان کو شرمندہ نہ کریں کہ او آپ کو تو کچھ بھی نہیں آتا، آپ نے یہ غلط کر لیا، یہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، یہ تمہیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا، اس طرح کے جملے کبھی بھی استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ ہے گائیڈ بٹ ڈونٹ کنٹرول۔ رہنمائی کریں لیکن کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ ایج بہت سینسٹیو ایج ہوتا ہے، اس میں آپ بچے کے اوپر غیر ضروری کنٹرول رکھنے کی کوشش نہ کریں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ رہیں، ان کی ہر نقل و حرکت پہ نظر رکھیں اور ان کی رہنمائی کریں کہ کون سی چیز ٹھیک ہے، کون سی چیز غلط ہے، کہاں صحیح جا رہے ہیں، کہاں وہ تھوڑا غلط جا رہے ہیں۔ اگر کوئی چیز غلط کر رہے ہیں تو ان کو سوچنے پہ مجبور کریں کہ اس کو تھوڑا سا ریوزٹ کریں، اس کے اوپر دوبارہ سوچیں آپ کہ آپ کیا صحیح کر رہے ہیں یا اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی سٹیپ اٹھا رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں یا اپنا کوئی لائف سٹائل انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے، تو اس طرح آپ رہنمائی کر کے بغیر کنٹرول کیے ان سے زیادہ بہتر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ ریلیز بٹ ڈونٹ ابینڈن، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کھلا چھوڑ دیں۔ کھلا چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل لا تعلق رہیں، کھلا اس طرح چھوڑیں کہ وہ اپنے ڈیسیشن میکنگ میں تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہوں۔ آپ ان کو کوئی چیز ڈیسیشن لینے کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو کہیں ہاں کریں، بے شک آپ کریں، لیکن وہ آپ کی نالج میں بھی ہو اور وہ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کو پتہ بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایسا کھلا بھی مت چھوڑیں کہ بچہ صبح نکل رہا ہے، رات 11 بجے گھر آ رہا ہے اور آپ کو کچھ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، اس کی لائف میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس میں کوئی تخصیص نہ کریں کہ یہ بچی ہے یا بچہ ہے۔ بچیاں اور بچے وہ دونوں اس گروتھ کے عمل میں ان کے اندر ایک جیسی ہی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ آپ کے توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو یہ باتیں کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہیں کہ اس عمر کے دوران بچے خود کو دریافت کر رہے ہوتے ہیں، دے آر ایکسپلورنگ دیم سیلف، وہ اپنی آئیڈینٹی بنا رہے ہوتے ہیں یا خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں اب والدین اور بہن بھائیوں کے علاوہ اور لوگوں کا عمل دخل بھی شروع ہو گیا ہے یا شامل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو ان اور لوگوں میں ان کے نئے دوست، دوستوں کے دوست، دوستوں کے اساتذہ، مینٹرز، کوچز، یا پھر کوئی جنس مخالف جس سے وہ بہت قریب ہو گئے ہوں، جس میں لڑکا ہے تو کسی لڑکی کے قریب ہو گیا ہو، یا کوئی لڑکی ہے تو اس کی کسی لڑکے سے دوستی ہو گئی ہو، یا وہ ساتھ میں اسکول جاتے ہیں یا کالج جاتے ہیں یا کہیں پہ بھی کسی سوشل گیدرنگ میں، کسی ریلیجیس گیدرنگ میں، کہیں پہ بھی وہ اپنے نئے دوست بنا رہے ہوتے ہیں، ان کی نئے لوگوں سے تعلقات بن رہے ہوتے ہیں۔ تو ان نئے تعلقات کی وجہ سے وہ اپنے جو پرانے تعلقات جو ان کے گھر میں، فیملی میں یا والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ تھی، ان میں ایک بھونچال آ جاتا ہے، وہ ایک ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، تو وہ نئی دوستیاں، نئے لوگ پرانے لوگوں کی جگہ لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت کروشل ہوتا ہے۔ اب یہ سب نئے رشتے ان کے پرانے رشتوں کے ساتھ تعلقات کے بہاؤ میں، جیسا کہ میں نے کہا، تلاطم پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ان دنوں میں جوش کے ساتھ ساتھ خوف کا ایک عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے، اور کئی دوسرے کانفلکٹنگ خیالات کی ایک جنگ ان کے ذہنوں میں چل رہی ہوتی ہے، اور اس
जंग के दौरान वो अपनी जगह बनाने और बका के लिए अपनी सलाहियतों और कमजोरियों की खोज में होते हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत में भी कुछ तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। ऐसी सूरत हाल में बाज़ औक़ात वालिदैन अपने बच्चों से मायूस होना शुरू हो जाते हैं और उनको लगता है कि बच्चे अब नाफरमान हो गए हैं या हो रहे हैं, हालांकि ये बात ऐसे नहीं होती। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत हाल में वालिदैन को क्या करना चाहिए। तो इसका सादा सा जवाब है कि वालिदैन को फ़ौरन माजी में जाकर इस लम्हे पर खड़ा होकर सोचना चाहिए जहां आज ये बच्चा खड़ा है, कि जब वो खुद इस उम्र में थे तो वो कैसे थे, क्या करते थे और क्या सोचते थे, और उनकी ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियां कब कब कैसे और कहां कहां वाक़या हुई, और उनके वालिदैन ने उनको या इस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड किया, और इस रिस्पॉन्स में क्या सही था और क्या गलत। तो आपको बहुत सारे सवालों का जवाब इस तरह खुद ब खुद मिल जाएगा और आप अपने बच्चों से एक बेहतर तरीके से ताल्लुक़ बना सकेंगे और उनको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इस मौजू को मज़ीद बेहतर अंदाज में समझने के लिए आप ज़रूर रॉबर्ट वेल्डिंगर की एक किताब है गुड लाइफ के नाम से, उसको ज़रूर पढ़िए। अगर आपके पास है, नहीं है तो आप ख़रीदने की कोशिश करें। और एक और किताब है रिचर्ड ब्रूमफील्ड की, जिसका मैंने ऊपर कोड भी आपको बताया था, डूइंग चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकोलॉजी। ये बहुत ज़रूरी किताबें हैं जिनको आप पढ़ के बच्चों की साइकोलॉजी को और ओवरऑल ह्यूमन साइकोलॉजी को बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। तो गृहल्दन व्लॉग्स से आज के लिए इतना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।